अगर सेकेंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के आप भी परेशान हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बोर्ड एग्जाम, ये जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम है, इसको लेकर के तुम्हारे अंदर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी परेशानी है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक चीज पर बात करूंगा, और जो जो बच्चों से मुझे क्वेरीज मिली है उन सबको रखा है मैंने इसमें, तो वो सब कुछ मैं इसमें कंप्लीट करने वाला हूं और बारीकी से समझाने वाला हूं कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, कैसे है और क्यों है। दूसरी चीज आप क्लियर हो जाओगे कि आपको ये बोर्ड एग्जामिनेशन, जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, उसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, और आगे क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 2026 ये है क्या? बेसिकली देखो, जो पहले क्या होता था वो समझ लेते हैं, और अब क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं, तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहले जो है, बच्चा एक बोर्ड एग्जाम देता था और उसका रिजल्ट आ जाता था। अब अगर उसको किसी सब्जेक्ट में इंप्रूव करना है तो एक साल बाद, यानी कि अगर मान लो 2025 में किसी बच्चे ने बोर्ड में एग्जाम दिया है, तो अगर उसका मन कर रहा है कि यार मैथ्स में मेरा 88 मार्क्स है और मैं इसको 98 तक पहुंचाना चाह रहा हूं और मैं पहुंचा लूंगा अगर मुझे एक चांस दिया जाए, तो उसको एक साल बाद 2026 में जाकर के वो पेपर देना पड़ता था। ठीक है, अगर कोई बच्चा सपोज फेल हो गया, मान लेते हैं उसका सिर्फ 10 नंबर आया 80 में से, तो अगर स्कूल से 20 नंबर अगर उसको मिला है तो 30 नंबर होता था, 3 नंबर से ही फेल हो गया, तो इसको कंपार्टमेंट लग जाता था। और ये कंपार्टमेंट तभी दे पाएगा जब वो फॉर्म भरेगा। तो वो उसका एक प्रोसेस होता था पूरा का पूरा, और उसको लेकर के बड़ी परेशानी होती थी, बड़ा कंफ्यूजन होता था, और कोई इंप्रूवमेंट वगैरह भरता नहीं था। लेकिन बोर्ड ने इस बार क्या किया, बोर्ड ने इस बार थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है बच्चों के हित के लिए। उन्होंने क्या कहा कि भैया एक काम करिए, आप रिजल्ट आने दीजिए, और रिजल्ट आने के बाद आप देखिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में जो है भरना चाहिए, सेकंड एग्जाम के लिए कौन सा पेपर आपको दोबारा देना चाहिए उसके लिए। अब क्या है उसमें कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर। एक तो आपका हो गया मैथ्स, उसके बाद से आप ले लीजिए साइंस, और उसके बाद से आपके पास है एसएसटी, और उसके बाद लैंग्वेज के पेपर जैसे हिंदी और इंग्लिश। एक हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया। तो इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट भर सकते हो। अभी वो जो भी आपका सब्जेक्ट खराब हो गया है, या सेकंड बोर्ड आप दे सकते हो जो जिसमें आपको लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे, आपको कंपार्टमेंट देना, क्योंकि अलग से कोई कंपार्टमेंट या कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम अब होना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये पेपर, जैसे मैथ्स का पेपर जो है बहुत खराब चला गया है, तो आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भर देना चाहिए एकदम बेझिझक। आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट और बेहतर हो सकता था मैथमेटिक्स में, साइंस में, एसएसटी में, तो आपको उसके लिए उन पेपर्स का फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, कब भरना है अभी हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल अब मान लो कि आप मैक्स टू मैक्स कितने सब्जेक्ट में भर सकते हो, तो मैक्स टू मैक्स आप 3 सब्जेक्ट में, इन 5 में से किसी 3 सब्जेक्ट में भर सकते हो। आप 5 में नहीं भर सकते हो, ये आप याद रखना। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए, तो अगर देखो मैंने 5 सब्जेक्ट दिया है, और सपोज करते हैं कि मेरा मैथ्स जो है वो खराब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें और बेहतर कर सकता था, तो मैं उसका फॉर्म भर दूंगा। बाद में बोर्ड ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि आप रिजल्ट के बाद उसको डिक्लाइन भी कर सकते हो, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। आप मना कर सकते हो कि नहीं देना है भैया मुझे एग्जाम, मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हूं, मैं इस रिजल्ट से खुश हूं, तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका मूड बदल जाता है, आप फॉर्म भरे हुए हो, मूड बदल जाता है, तो बस 300 कुछ रुपए, 320 रुपए आपको भरना है, और 320 रुपए भर करके एग्जाम दे देना है। तो क्या करना है यार, रिजल्ट आने के बाद से लगभग 20 दिन का तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा, 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। आप उसमें तैयारी कर लो 10-20 दिन में, और जाकर के पेपर दे दो। उससे आपका क्या होगा, रिजल्ट सुधर सकता है। आप फेल हो रहे हो, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप तैयारी करके दे दो और पास हो जाओ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरा रिजल्ट और इंप्रूव हो सकता है, आप बेझिझक फॉर्म भर देना। मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको कहीं भी 1 नंबर का भी डाउट हो रहा है, 1 नंबर की भी समस्या हो रही है, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। एक दिन एग्जाम देने में क्या जा रहा है, बाकी आप पढ़ते रहो, जो भी आप कर रहे हो, आपके प्रोग्राम से घूम रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन ये फॉर्म डाल दो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो फेल होने वाले बच्चे, अगर आपको ये लग रहा है बेटा कि साइंस खराब चला गया है, मैथ्स खराब चला गया है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका खराब चला गया है, तो आप जाकर के फॉर्म भर दो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं कि शुड आई अप्लाई। तो मैंने उस पर बहुत बात कर ली कि क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो वही कंडीशन है कि अगर फेल हो रहे हो तो अप्लाई कर दो, इंप्रूव करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, जस्ट आप ये काम कर सकते हो। दूसरी बात कि व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, जो डेडलाइन है, हम आगे भी बात करने वाले, जो डेडलाइन है ना, वो 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था, और 18 मार्च से 31 मार्च तक बोर्ड ने कहा है कि आप जो है फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको पैसे नहीं लगने हैं, भले स्कूल वाले एडवांस में पैसे ले ले ताकि बाद में उनको दिक्कत ना हो, लेकिन 18 से 31 मार्च में सिर्फ फॉर्म भरना है। बोर्ड ये देखना चाहता है कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं सेकेंड बोर्ड को लेकर के, कितना बच्चा फॉर्म भर रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। भाई बहुत बड़ी संख्या में अगर बच्चे फॉर्म भर देंगे तो बोर्ड को एग्जाम
करवाने में फिर से एक बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। देखते हो स्कूल वगैरह में छुट्टियां चलने लगती हैं जब बोर्ड एग्जाम होता है तो अगर बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर से बहुत दिक्कतें होंगी। तो बोर्ड एक आइडिया लेना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए उसने कहा है कि भैया आप फॉर्म 18 से 31 के बीच में आप भर दीजिए, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, हमें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो ये डेट आपका हो गया। और कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको स्कूल में जाकर के वो कर लेना है। आप जाइए स्कूल में और बोलिए कि सर हमें मैथ्स में मुझे भरना है, या फिर साइंस में मुझे भरना है, या फिर मैथ्स एसएसटी साइंस तीनों में भरना है, या हिंदी इंग्लिश में भरना है, जिसमें भी भरना है आप बता दीजिए। आपसे एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया जा सकता है, या फिर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड आप भर दीजिए उस फॉर्म को। ठीक है, अब कुछ डेट्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक, ये मैंने ऑफिशियल पीडीएफ से ही निकाला है। एलओसी सबमिशन फर्स्ट फेज जो पहला है, फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या करना है, 18 से 31 में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होता है एलओसी का फुल फॉर्म। तो इसमें जो है आपको रजिस्टर करवा लेना है। अगर आप करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। उसके बाद से एलओसी सबमिशन एंड सेकंड फेज। अब ये जो सेकंड फेज है वो क्या है, नेक्स्ट डे फ्रॉम, अच्छा ये एक छूट रहा है, एग्जामिनेशन फी पेमेंट। एग्जामिनेशन फी आपको कब देना है, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। देखो यार, जिस दिन मान लेते हैं, आजकल सुनने में आ रहा है कि 20 अप्रैल को जो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो अगर 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जा रहा है बच्चा, तो 5 दिन का मतलब ये हो गया कि 25 अप्रैल तक आप फी भर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज एलओसी सबमिशन सेकंड फेज, यानी कि 2 बार आपको सबमिशन करने के लिए मिल रहा है। एलओसी सबमिशन करने के लिए एक बार तो आपको 18 से 31 के बीच में मिल रहा है, दूसरा आपको एक और मौका मिल रहा है। कब मिल रहा है, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। मतलब वही जो डेट है ना, मान लेते हैं 20 को अगर रिजल्ट आ रहा है, हम ये मान रहे हैं 20 को रिजल्ट आ रहा है, तो 20 को अगर रिजल्ट आ गया तो आप 21 से लेकर के 25 तारीख तक एलओसी भी भर सकते हो। 21 से 25 तक है ना, 21 से 25 तक आप एलओसी भी भर सकते हो, एज वेल एज आप पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अगर आपका छूट भी जा रहा है 31 तारीख तक आप नहीं भर पा रहे हो, रिजल्ट के बाद आपका मूड चेंज हो रहा है, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड फेज का जो एग्जामिनेशन फीस है वो क्या है, एग्जामिनेशन फीस पेमेंट सेकंड फेज, तो वो क्या है, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज। मतलब आपको फीस तो उन्हीं 5 दिनों में भरना है। देखो आप यहां पर भी देखो, फी के लिए बोला है, रिजल्ट के बाद 5 दिन का मौका मिलेगा, और यहां पर भी रिजल्ट के बाद 5 दिन का मौका मिलेगा। ठीक है, तो फीस तो आपको भरना ही है। बस जानते हो क्या है, अप्लाई करने के लिए जो है ना वो 2 फेज में है। इधर भी अप्लाई कर सकते हो और उधर रिजल्ट के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। रिजल्ट के बाद आपका मूड बन गया, आप अप्लाई कर सकते हो। फिर एलओसी सबमिशन थर्ड फेज विद लेस फी। अब यहां से गड़बड़ी शुरू है। अगर आप 5 दिन गड़बड़ कर दिए तो फिर उसके बाद 7th डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 डेज। तो 7th डे के बाद, यानी कि अगर 20 तारीख को रिजल्ट मिल रहा है तो 27 के बाद से आप फिर से लेट पेमेंट के साथ एलओसी भरोगे। ठीक है, और एग्जामिनेशन फीस भी जो होगा वही 2 दिन आपको मिलेगा, 27-28 को। क्लियर है? तो आई होप कि आइडिया समझ में आ गया, डेट समझ में आ गए, आप इसको देख लेना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फीस के बारे में बात कर लेते हैं। 320 रुपया पर कैंडिडेट पर सब्जेक्ट लग रहा है। 320 रुपया पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट, मतलब आप अगर 3 सब्जेक्ट में भरते हो तो टोटल आपको 960 रुपया इंडिया में देना पड़ रहा है। नेपाल में वहीं पे 1100 रुपया देने पड़ रहे हैं और 3300 रुपया लग जा रहा है। और फॉरेन कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में 2200 रुपया लग रहे हैं और 6600 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए ठीक है, इंडिया में ठीक है, 320 रुपया आप दीजिए और अपना आराम से एक पेपर आप दे देंगे। दूसरी चीज, लेट फीस 2000 रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर आपका मूड बाद में बनता है, आप डेट खो देते हो और आप बाद में अगर भरते हो तो 2000 रुपए फीस लगेगा। तो प्लीज माइंड मेकअप कर लो। और मैं तो कहूंगा, मेरा ये पर्सनल सजेशन है तुम्हें, कि अगर तुम्हारा बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि यार मुझे आ रहा था, टाइम के वजह से पेपर छूट गया, मिसमैनेजमेंट की वजह से पेपर छूट गया, पहला पेपर मैथ्स का था और कुछ हड़बड़ाहट की वजह से पेपर छूट गया, पहली बार बोर्ड देने जा रहे थे, तो ऐसा कुछ है तो एक बार इंप्रूवमेंट डाल देना। क्योंकि ये जो 10th का रिजल्ट रहेगा वो जीवन भर रहेगा, और जहां भी जाओगे वहां पे पूछा जाएगा कि तुम्हारा 10th में कितना था। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट डाल के उसको इंप्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारा बेस्ट जो होगा इन दोनों में, जैसे मान लो कि एक में तुमने 74 स्कोर किया, एक में तुमने 76 स्कोर किया, तो जो 76 होगा, चाहे वो पहले में हो चाहे वो दूसरे में हो, जैसे आप मेन एग्जाम में चाहे आप 76 लाए हो या फिर तुमने सेकंड में 76 लाए, जो बेस्ट होगा वही रिजल्ट पे छप के आएगा। मान लेते तुमने फर्स्ट एग्जाम में 76 स्कोर किया, सेकंड एग्जाम में तुमने 71 स्कोर किया, तो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम वाला ही रिजल्ट पे आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, तो फिर इसमें टेंशन क्या लेने की कोई बात नहीं। आप आराम से बोर्ड एग्जाम के लिए 3 सब्जेक्ट चुनिए और भरिए और पेपर दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन का प्रिपरेशन, 2 दिन का प्रिपरेशन करके रिवाइज करके दे देना पेपर। ठीक है, अगर फेल हो रहे हो तो भरना जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कम नंबर आ जाएगा तो भरना जरूरी है। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। आप जरूर भर देना फॉर्म और सेकंड एग्जाम दे सकते हो, और बाकी अपनी तैयारी अपनी
इंजॉयमेंट जिंदगी की करते रहो। और ये बोर्ड एग्जाम ही था, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, निकल गया धीरे धीरे। देखा ना, 1 साल ऐसे निकल गया, ऐसी पूरी जिंदगी निकल जाती है। बस आप करते रहो अपना काम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़िए और खूब 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 तरक्की करिए।